हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान के बाद बात अब सियासत हिंदुस्तान की। राहुल गांधी के एक और करीबी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कांग्रेस छोड़ने के अगले ही दिन तृणमूल ज्वाइन कर ली। कांग्रेस से इस्तीफा और ज्वाइनिंग की ये कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। टीएमसी सुष्मिता को त्रिपुरा में पार्टी का चेहरा बनाने की तैयारी में है, मगर इससे सोनिया गांधी की विपक्षी एकता की मुहिम खटाई में पड़ सकती है। त्रिपुरा में तृणमूल खेला होबे के नारे पर झूम रही थी। दिल्ली में खेला कांग्रेस के साथ हो गया। दमदार ओरेटर और जुझारू लीडर सुष्मिता देव ने हाथ का साथ छोड़ा और कोलकाता में जोड़ा फूल वाला पटका पहन लिया। I had the opportunity to meet Abhishek Banerjee, who's the General Secretary of All India Trinamool Congress. It was a very, very good discussion. He has excellent vision and clarity for the party. And after that, all three of us went to meet the Honorable Chief Minister of West Bengal at her office. It was an excellent discussion. Clearly, she has an excellent future vision for the party, and I hope to be helpful in that regard. And I will be addressing a press meet tomorrow in Delhi and answering questions on any details anyone may want. सुष्मिता देव महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। उन्हें ममता के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने खुद पार्टी ज्वाइन कराई। मौके पर टीएमसी के प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन भी मौजूद थे। इन दो नेताओं की मौजूदगी को आप खुद ममता की मौजूदगी की तरह देखिए। सुष्मिता के इस तरह पाला बदलने का अंदेशा राहुल की कोटरी को भी नहीं था। इसीलिए राहुल गांधी के करीबी नेता पहले इनकार करते रहे, फिर ये कहकर खींच मिटाते नजर आए, जाने दो जिसे जाना है। मैंने सुष्मिता देव जी से बात करने का प्रयास किया पर उनका फोन ऑफ था। सुष्मिता देव जी एक कर्मठ, प्रतिभाशाली और काबिल कांग्रेस की कार्यकर्ता और नेता थी और शायद आज भी हैं, क्योंकि उनका कोई पत्र आज तक श्रीमती सोनिया गांधी जी को प्राप्त नहीं हुआ। मैं केवल ये कहूंगा कि सुष्मिता जी हमारी एक प्रतिभाशाली मित्र थी और वो जो भी निर्णय करेंगी अपने विवेक से और सोच समझकर करेंगी। You are talking about only these things. So many people join Congress. Goa, so many people join Congress. That you are not talking. We are strong party, strongest party. Somebody is going, somebody is coming to us. No issue for the Congress. But it's a part of game. Don't worry about these things. Understood? We are fighting against the fascist, anti-people government. We will go. कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी का अहमद पटेल कहा जाता है। वो जो बोलते हैं उसे राहुल की ही लाइन माना जाता है। इस लिहाज से अब सुष्मिता भी उन नेताओं की कतार में शुमार है जिन्होंने मौका देखकर चौका मारा। सब के सब राहुल गांधी क्लब के ही लोग। सबसे बड़ा ट्विस्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरवा दी, अब केंद्र सरकार में मंत्री है। दूसरा बड़ा टर्न जितिन प्रसाद, जो यूपी में कांग्रेस का युवा ब्राह्मण चेहरा थे, सीएम योगी की आलोचना करते करते उन्हीं की छतरी के नीचे जा बैठे, विस्तार में मंत्री बनने के प्रबल दावेदार हैं। और अब तीसरा बड़ा नाम सुष्मिता देव, जिन्हें 2017 में राहुल गांधी की ही पहल पर महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि वो बीजेपी नहीं, टीएमसी गई। सुष्मिता देव की करीबी तो राहुल के साथ साथ प्रियंका से भी थी। 2019 के चुनाव में प्रियंका सुष्मिता के प्रचार के लिए सिलचर भी गई थी। चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस में सुष्मिता का जलवा गांधी परिवार की करीबी के चलते बना रहा। 4 दिन पहले 13 अगस्त को ट्विटर विवाद पर सुष्मिता ने राहुल गांधी के लिए बेहतरीन बैटिंग की। देखिए, अगर हमें ट्विटर की ज़रूरत है, ट्विटर को भी राहुल गांधी जैसे बड़े नेता की ज़रूरत है। और ट्विटर को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स नहीं है सोशल मीडिया में, पर ये एक प्रिंसिपल की लड़ाई है। ट्विटर को ये स्पष्टीकरण ये समझाना होगा कि क्या कारण है कि बीजेपी के नेताओं ने जब रेप विक्टिम्स के नाम दिए, आपने
कोई कदम नहीं उठाया, इस बार ही उठाया कि ट्विटर तक मैसेज पहुंच चुका है। अगर राहुल जी चाहते तो वो उस ट्वीट को हटा के रिस्टोर कर सकते थे। ये मैसेज तो ट्विटर के पास चला गया है। अगर ट्विटर इस देश में ऑपोजिशन पार्टीज सब ट्विटर को बॉयकॉट कर दे तो ट्विटर क्या सिर्फ मोदी जी का हैंडल चलाएगी? 14 अगस्त को सुष्मिता देव असम कांग्रेस के नेताओं के डेलीगेशन के साथ सोनिया और राहुल गांधी से मिली थी। मुलाकात का एजेंडा था असम में कांग्रेस को कैसे मजबूत बनाएं। यही वो जगह है जहां पर सुष्मिता देव बतौर महिला कांग्रेस अध्यक्ष बैठती थी। इस कमरे तक पहुंचने का उनका सफर जो था उसमें राहुल गांधी की भूमिका अहम थी, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। 14 अगस्त को मैंने जब सुष्मिता देव का इस कमरे में इंटरव्यू किया तो बिल्कुल भनक नहीं उन्होंने लगने दी कि वो जल्द ही कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ने वाली हैं। रविवार रात को सुष्मिता देव ने अपना इस्तीफा कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी को भेजा और सोमवार को उनकी तस्वीरें कैमक रोड पर, पश्चिम बंगाल में कैमक रोड पर अभिषेक बनर्जी के दफ्तर से आई और फिर खबर आई कि सुष्मिता देव ने कांग्रेस का हाथ छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया है। आइए अब सुष्मिता के कांग्रेस छोड़कर टीएमसी ज्वाइन करने की असल कहानी सुन लीजिए। सुष्मिता देव काफी समय से कांग्रेस में असहज चल रही थी। इसकी एक बड़ी वजह नागरिकता संशोधन कानून है। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, मगर सुष्मिता असम के जिस बराक वैली इलाके से आती हैं, वहां के बंगाली हिंदू इस कानून के पक्ष में थे। यही नहीं, पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बदरुद्दीन अजमल की AIUDF से हाथ मिला लिया। ये बात भी सुष्मिता को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिहाज से रास नहीं आई। बीजेपी में उनके लिए सिलचर सीट का भी स्पेस भर चुका था, लिहाजा उन्होंने खुद ममता बनर्जी से बात की। ये बातचीत ममता की दिल्ली यात्रा के बाद हुई। शुरुआत में ममता हिचकिचा रही थी, मगर भाईपो अभिषेक ने सुष्मिता में त्रिपुरा के लिए बड़ी संभावना देखी। बताने की जरूरत नहीं कि तृणमूल का अगला दांव त्रिपुरा पर ही लगा है। सुष्मिता उत्तर पूर्व के कांग्रेसी दिग्गज संतोष मोहन देव की बेटी हैं। 7 बार के सांसद संतोष मोहन देव 2 बार 1989 और 1991 में त्रिपुरा वेस्ट से सांसद रहे। सुष्मिता के पास संतोष मोहन देव की विरासत है। तृणमूल इसी विरासत के जरिए 2023 में सुष्मिता को त्रिपुरा में चेहरे की तरह पेश करना चाहती है। इसमें सुष्मिता की ममता जैसी ही जुझारू छवि का योगदान होगा। मगर सुष्मिता के इस कदम के बाद अचानक हाइबरनेशन में सोया कांग्रेस का G23 भी जाग उठा। हाल ही में जन्मदिन के बहाने असंतुष्टों का जमावड़ा करने वाले कपिल सिब्बल को अटैक का बहाना मिला। सिब्बल ने ट्वीट किया, सुष्मिता देव ने हमारी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। युवा नेता छोड़ते हैं, जबकि हम बुजुर्ग पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास करते हैं तो उसके लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। पार्टी पूरी तरह आंख मूंद कर आगे बढ़ रही है। सिब्बल के साथ ही G23 का हिस्सा माने जाने वाले मनीष तिवारी ने लिखा, क्यों सुष्मिता देव, तुम्हारे पुराने सहकर्मी और दोस्त, खासतौर पर वो शख्स जो तब NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष था जब 1991 में तुमने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, इस कमजोर से पत्र के मुकाबले बेहतर जवाब की उम्मीद रखता था। मनीष तिवारी पंजाब से सांसद हैं और कैप्टन अमरिंदर के खेमे से माने जाते हैं। वो सिद्धू के प्रमोशन से खुश नहीं है। और तो और पी चिदंबरम के बेटे कार्ति ने भी ट्वीट कर पार्टी नेतृत्व को सोच विचार की सलाह दे दी। हमें इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सुष्मिता देव जैसे लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, इससे मुंह चुराने की जरूरत नहीं है। कार्ति तमिलनाडु में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जो नहीं हो पा रहा है। उनके पिता पहले ही सिब्बल गुट के सदस्य हैं। असंतुष्टों के इस खेमे का सबसे बड़ा अफसोस यह है कि राहुल गांधी उनकी किसी बात पर कान देने को तैयार नहीं है। दिक्कत यही है कि इस तरह की कुछ लोग समझते हैं कि टीमें बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए।
अगर आप टीम कांग्रेस की बात करेंगे तो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। जैसे सिंधिया टाइप हैं, ये तो व्यवसायिक लोग हैं, ये छोड़ के जाएं नहीं जाएं उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे सुष्मिता जी का है या और राज्यों में कई जगहों पे हुआ है, लोग छोड़ के गए, उससे जरूर एक चिंता भी होती है, निराशा भी होती है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो वैचारिक रूप से भी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की सोच से जुड़ते हैं। चिंता की बात तो तब तक रहेगी जब तक पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व अपनी जवाबदेही नहीं समझेगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं समझेगा और उस पर एक्शन नहीं करेगा। हम आरएसएस का मुकाबला करेंगे, ये विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन जैसे चाहे आपको किसी संगठन का विरोध करना हो, किसी पार्टी का करना हो या विचारधारा का करना हो, तो वो जमीन पर उतर कर होता है। जमीन पे उतरने का मतलब 2-4 धरने नहीं होता है। जमीन के उतर का मतलब होता है कार्यकर्ताओं से संवाद करना, अपनी बात उनको बनाना। कांग्रेस का कल्चर दरबारी हो या जमहूरी, मगर ले देकर ये पार्टी का अपना अंतर्विरोध है। अभी जो बड़ा सवाल सामने मोबाए खड़ा है वो है विपक्षी एकता का। मोदी सरकार के खिलाफ एक गोलबंदी होती दिख रही थी। ममता बनर्जी इस सिलसिले में 5 दिन के प्रवास पर दिल्ली आई। राहुल गांधी की मौजूदगी में सोनिया से भी मिली। ममता के इस तूफानी दौरे के बीच संसद के मॉनसून सत्र में राहुल की सक्रियता बढ़ गई। दरअसल बंगाल की जीत के बाद ममता का कद बढ़ा है। ममता को सामूहिक विपक्ष की नेता की तरह देखा जा रहा है। ममता के इस कद को राहुल खुद के लिए खतरा मानते हैं, मगर 2024 की लड़ाई तक दोनों ही एक दूसरे से होड़ लेते नहीं दिखना चाहते। 20 अगस्त को सोनिया गांधी ने गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों और विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में ममता को भी शामिल होना है। अब 100% का सवाल यह है कि 4 दिन बाद होने वाली इस बैठक में सोनिया और ममता एक दूसरे से विपक्षी एकता पर बात कैसे करेंगे। राहुल गांधी की वफादार लेफ्टिनेंट सुष्मिता को इस तरह तोड़ लेना क्या कांग्रेस के गले उतरेगा? क्या सुष्मिता के तृणमूल ज्वाइन करने के पीछे प्रशांत किशोर का कोई रोल नहीं है? त्रिपुरा में प्रशांत किशोर की मंजूरी के बगैर सुष्मिता को उतारा जाएगा? 2024 में खेला का टर्फ बिछा रहे प्रशांत किशोर गांधी परिवार का सामना कैसे करेंगे? सुष्मिता देव ने अगर बीजेपी ज्वाइन कर ली होती तो शायद ये मामला एक और बड़े चेहरे के कांग्रेस छोड़ जाने की तरह होता, मगर सुष्मिता का टीएमसी में जाना विपक्षी एकता के फ्रंट को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।